बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए क्या हो रहा है? मैं अभी आयत को व्लॉग बहुत मैंने लेट शुरू किया है। आयत को सुपारा ट्यूशन के लिए भेजा, उसके बाद जी शुरू हो रही है घर की क्लीनिंग। और घर की क्लीनिंग से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो मेरे घर में उधम मचा हुआ है जी। ये देखें, सबसे पहले तो ये जी बस हर वक्त मेकअप करके बैठी होती हैं आयत की डॉलियाँ। देखें, भरपूर मेकअप से वाह जी वाह, क्या बात है। उसके बाद ये दूसरी, और ये अभी चूसनी पीती है इसका नहीं है। और जी बस क्या बताऊँ मैं जी, बच्चों के जो है ना हर वक्त जितने सुबह इकट्ठे करती हूँ, दोपहर को फिर सुबह संभालती हूँ, दोपहर को फिर बिखर जाते हैं, दोपहर को संभालती हूँ, तो फिर उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद फिर बिखर जाते हैं। सारा दिन खिलौने संभालने और रखने और संभालने में ही बस जो है ना निकल जाता है। और मैं शुरू करती हूँ जी, यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ। सबसे पहले बेडशीट क्लीन करूँगी, उसके बाद रूम का कोई ख्याल नहीं है, गंदा बिखरा बहुत गंदा रूम है, तो जी करूँगी रूम की सफाई। और ये मेरे ख्याल में आयत के पैसे पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं इसको उठाऊँगी और यहाँ पे रखूँगी और ये शुरू करते हैं अपने घर की सफाई। ओके। हाँ जी, मैं तो जो है ना जल्दी से यहाँ सफाइयाँ करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, क्योंकि आज आयत को स्कूल से छुट्टी थी। तो मेरा ये दिल होता है कि मैं जल्दी से काम फिनिश करूँ और फिर आयत के साथ जो है ना अपना टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ कि बच्चा अक्सर मेरी बेटी ये घर पे जिस दिन छुट्टी होती है ना, वो कहती है कि मम्मा मैं बोर हो जाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम जल्दी से फिनिश करूँ, फिर अपनी बेटी के साथ बिज़ी हो जाऊँ, अपनी बेटी के साथ की पसंद का खाना बनाऊं, उसके साथ टीवी देखूं, या फिर उसके साथ अच्छी बातें करूं, बातें शेयर करूं, पूछूं उससे। पूरी वीकेंड की बातें होती हैं, आज के कल क्या हुआ था, इस तरह की बातें वगैरह मैं अपनी बेटी से करती रहती जी। घर, और मैं ये भी बता दूं कि घर की क्लीनिंग एक दिन अगर ना हो तो दूसरे दिन आपको डबल क्लीनिंग करनी पड़ती है, दूसरे दिन आपको डबल टाइम देना पड़ता है। और एक दिन मेरा बीच में मिसिंग हो गया था, तो आज मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बात आज कर रही थी कि जो मर्द हजरात जी औरतों के बारे में बड़े फतवे देते हैं और औरतों की बड़ी बातें करते हैं जी। औरतें ऊंची आवाज़ में बात करें तो जहन्नम में जाएंगी, या फिर जी औरतें अगर मर्द से ज़्यादा डिमांड करेंगी किसी चीज़ से तो वो उनका साथ नहीं देती, मतलब ब्ला ब्ला इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं देखी। अच्छा, मैं पर्सनली जो है ना मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी औरत सुबह सवेरे उठती है तो सुबह वो उठते ही जो है ना उसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, घर का काम करना, घर की सफाइयाँ करना, आपको नाश्ता देना, अपने शोहर के कपड़े देखना, और मतलब उसका मुकम्मल प्रॉपर ख्याल रखना उस चीज़ का कि वो आज क्या खा, कल क्या खाया था, आज क्या खाना है, कल क्या पहना था, आज क्या कौन से कपड़े निकालूं, या मेरे हस्बैंड को मतलब कि रुमाल तक जो होता है ना उसका भी ख्याल रखती है एक औरत। अच्छा, तो वो मर्द जो होता है ना वो बड़ी जल्दी जी फतवा लगा देता है और बड़ी जल्दी जी हदीस वगैरह सुना देता है अपनी बीवी को कि जी ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरत को तो जहन्नम में जाएगी, ये होगा।
अच्छा, मैं कहती हूँ कि ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरत तो जाएगी जहन्नम में। अच्छा, जो मर्द हजरात होते हैं, वो जो चीट करने वाले मर्द हजरात होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आई मीन टू से कि अगर औरत घर की चारदीवारी में रह रही है, घर का सारा काम कर रही है, मतलब सुबह से लेकर रात तक वो एक मिनट भी आराम नहीं कर रही, घर का सारा काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है उसे। और अगर ऐसे अगर थक जाए, ज़ाहिर बात है इंसान थक भी जाता है, तो अगर ऐसी कोई घर में बात हो भी जाती है, तो अगर अपने शोहर से, हस्बैंड से अगर हम कुछ मतलब सम टाइम आप हो जाता है आपका माइंड, आप थक जाते हो, तो आप कभी ऊंचा भी बोलना पड़ जाता है, तो आप अपने हस्बैंड से ऐसी कोई बात कर दें, तो फिर हस्बैंड तो वहाँ पे सुना देते हैं। ये ऊंची आवाज़ में बात करने वाली जो होती औरतें होती हैं ना, वो जहन्नम में जाएंगी। ओ हो यार, आप ये तो सोचेंगे हम ऊंची आवाज़ में क्यों बोलेंगे? ऊंची आवाज़ में बात कोई रीज़न होता है, जिसकी मतलब रीज़न होता है, उसकी बिना पर औरत ऊंची आवाज़ में बात करती है। अगर रीज़न ना हो तो औरत बेवकूफ़ थोड़ी होती है जो ऊंची आवाज़ में बात करे। आप सारा दिन घर से बाहर रहते हो, ठीक है, आपकी भी ड्यूटी होती है, आप भी काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन ये आप एक काम करके आते हैं ना, सुबह एक ड्यूटी पे आपने जाना होता है, लेकिन घर पे आप देखेंगे औरत कितनी सारी ड्यूटियाँ दे रही होती हैं, ठीक है। तो आप एक छोटी सी बात पे ना उसको सुना देते हैं कि तुम तो जहन्नम में जाओगे। अरे क्या आप अल्लाह के पास से होके आएंगे? आप होके आए हुए हैं, क्या आप जन्नत में जाएंगे? बड़ी गल है जी, हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जिस तरह मर्द बाहर काम करते हैं ना, तो औरत को उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मेरा मर्द बाहर से काम करके आया, थका हुआ, हारा हुआ, तो जो उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इसी तरह ही मर्द का भी काम है कि मर्द को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरी औरत है, वो घर का, अगर मैं घर में एंटर हो रहा हूँ, मेरे घर से खुशबू आ रही है, घर इतना नीट क्लीन साफ़ सुथरा है, किचन, वॉशरूम, मतलब कि एवरीथिंग, सब कुछ जो है ना इतना नीट क्लीन है, तो ये मेरी बीवी ने साफ़ किया है, तो भाई इसको भी क्रेडिट जाना चाहिए, उसको भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए कि भाई वाह, उसके भी तारीफ़ें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मेरा है दिल तोड़ने वाले, आप क्या कहते हैं कि दिल तोड़ने वाले मर्द जो है ना, वो कहाँ जाएंगे? क्या उनके वो बात बात पे औरतों का दिल तोड़ते जाएंगे और बात बात पे औरत की इंसल्ट करेंगे, और क्या तो उसको भी जन्नत मिलेगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज वैसे ही मेरे माइंड में ये बात आ रही थी, तो मैंने आपसे कर दी है कि भाई ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ कि जी मर्द के हजरात भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन औरत भी बहुत काम करती है, बहुत एफर्ट करती है। तो जी औरत की इस एफ़र्ट की तारीफ़ ज़रूर किया करें, उसे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। अच्छा, माशाल्लाह से मेरे किचन में मैंने ये हरम पाक की काबा शरीफ मैंने रखा हुआ, और ये इसलिए रखा हुआ कि आते जाते मुझे याद रहे, और आते जाते मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहूँ, विर्द करती रहूँ। जब खाना बनाने के लिए मैं किचन में आती हूँ, तो ये मुझे जो है ना खाना काबा मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर सूरत और हदीस आयात लिखी हुई हैं, और मैं जब भी मेरी नज़र खाना काबा की तरफ जाती है, तो मैं उसी टाइम मेरी ज़बान पे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे याद रहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है माशाल्लाह से। जी, काम करते करते लगी थी भूख, आयत को वेजिटेबल राइस मैंने खिलाए और ख़ुद भी चावल खाए, क्योंकि उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं आयत को लेके अच्छा, आयत देखिए ज़रा, आयत का फेस, मैं अपना काम कर रही थी और आयत बिजी थे अपना मेकअप करने में, सारा फेस देखे पिंकी और रेड किया हुआ आयत ने। अच्छा, तो यहाँ पे बाहर दरवाजे पे बेल हुई, और मैंने जाके देखा तो जी आ गया था हमारा दूध लिया, दूध को जल्दी से बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ अभी मैं जा रही थी अम्मी के घर। अच्छा, आयत हर वक्त नानों के घर जाने के लिए इतना तैयार एक्टिव रहती है, उसे नानों का घर बहुत पसंद है, क्योंकि वो शुरू से नानों के घर में रही है, तो इसलिए उसे नानों का घर बहुत पसंद है।
बात गड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बात गड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए। हाँ वाकई, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। साथ कोई कोई देता है, हर कोई साथ नहीं देता, लेकिन बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, साथ देते भी हैं। यहाँ आयत को चॉकलेट बहुत पसंद है और मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हूँ कि आयत बेतहाशा चॉकलेट खाती है, कि हर चीज़ में चॉकलेट तलाश करती है। इतनी चॉकलेट बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं क्या करूँ, दूध में चॉकलेट, हाँ मतलब खाने के वक़्त चॉकलेट, मतलब नाश्ते में भी चॉकलेट, एवरी टाइम। मैं बड़े हैरान हूँ कि ये बच्ची इतनी चॉकलेट क्यों खाती है। अच्छा, तो यहाँ पे मायत के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मेरे इस व्लॉग में अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद, कोई बात ना पसंद मेरी आई हो, मेरी बात कोई व्हाट इज़ दिस यार, क्या हो जाता है मुझे इस व्लॉग में। अगर मेरी आपको कोई बात पसंद नहीं आई, ना आई हो तो उसके लिए जी मैं माज़रत चाहती हूँ। और मेरे व्लॉग को अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब के लिए ज़रूर दूँगी। और आपको हर वो काम करना चाहिए जिसमें अभी आपके घर में सुकून पैदा हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े फसाद पैदा ना हो और मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुशबाश रहें। हर वो काम करना चाहिए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जी अपने घर में हर तरह से जो है ना अपने घर का माहौल अच्छा रखूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा, आप भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी मर्द हजरात से ये बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ औरतों को अप्रिशिएट किया करें, औरतों का दिल मत दुखाया करें। ये मत सोचा करें आप बहुत सुपरमैन और आप बहुत काम करते हैं और बहुत जी आपसे सब कुछ है। नहीं जी, औरत से ही सब कुछ होता है। घर औरत से होता है, औरत के बगैर घर कब्रिस्तान होता है। ओके, ये बात समझ लें आप। तो औरत की ज़रूर यार, मैंने पहले भी एक दफ़ा आप सब के लिए ये वीडियो बनाई थी। औरत की बहुत वैल्यू है, औरत की बहुत इज़्ज़त किया करें। और मैं ये चाहती, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह एक औरत को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि और मर्द हजरात औरत का बहुत कम वैल्यू देते हैं। लेकिन वो जो देते हैं ना वैल्यू, उनके लिए जी सलाम है, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए ढेरों सारी दुआएं। और ट्राई कीजिएगा, आज से ही कोशिश कीजिएगा कि अपनी बीवी का दिल मत दुखाएं, अपनी बीवी का दिल मत दुखाएं लास्ट बार अपनी बीवी का दिल मत दुखाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।